राधे राधे मित्रों, आज मैं आपको एक बेहद गुप्त और महत्वपूर्ण विषय बताने जा रहा हूं। नवरात्रि और कन्या पूजन में कन्याओं को 3 ऐसी चीजें भूलकर भी नहीं खिलानी चाहिए, वरना घर में लक्ष्मी मां का वास नहीं होगा और पूरा परिवार कंगाल हो सकता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि कन्याएं स्वयं मां दुर्गा का स्वरूप होती है। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज भी बार बार यही सिखाते हैं कि जो कन्याओं का आदर और शुद्धता से पूजन करता है, उसके घर धन, सुख और समृद्धि कभी कम नहीं होती। लेकिन अगर नियम तोड़े जाए तो वही कन्या पूजन दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। आगे सुनिए, क्योंकि असली राज अभी बाकी है। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान टॉक। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें राधे राधे। अब जरा सोचिए, कन्याओं को प्रसन्न करना माता रानी को प्रसन्न करने जैसा है, लेकिन यदि गलती से भी इन 3 चीजों का भोग उन्हें दे दिया तो नवरात्रि का पूरा पुण्य नष्ट हो सकता है। लेकिन असली राज ये है, इन 3 चीजों को न खिलाने से न सिर्फ घर में दरिद्रता दूर होगी, बल्कि आपके जीवन में लक्ष्मी मां की कृपा निरंतर बनी रहेगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगले ही पलों में मैं आपको बताने जा रहा हूं वे 3 चीजें जिनसे आपका घर या तो समृद्ध हो सकता है या कंगाल बन सकता है। मित्रों, आज का विषय अत्यंत गुप्त और चेतावनी देने वाला है। नवरात्रि और कन्या पूजन में कन्याओं को भूल कर भी 3 चीजें नहीं खिलानी चाहिए, वरना घर में लक्ष्मी मां की कृपा नहीं टिकती और परिवार धीरे धीरे दरिद्रता की ओर बढ़ने लगता है। यह बात सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि भोजन जैसी सामान्य चीज भी हमारे भाग्य को बदल सकती है। लेकिन शास्त्रों में और हमारे संत महापुरुषों ने बार बार यही बताया है कि जो कन्याएं पूजी जाती हैं वे मां दुर्गा का ही साक्षात स्वरूप होती हैं। इसलिए कन्याओं को भोजन कराना केवल परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य विधान है। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहा करते हैं कि जिस घर में कन्याओं का सच्चे मन से पूजन होता है, वहां दरिद्रता पास नहीं फटक सकती। लेकिन महाराज जी ने यह भी बताया है कि अगर हम नियम तोड़ दें या अज्ञानवश गलत वस्तुएं कन्याओं को अर्पित कर दें तो वही पूजन दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। कन्या पूजन का महत्व नवरात्रि के दौरान नव दुर्गा की साधना के साथ साथ अष्टमी और नवमी को कन्याओं का पूजन विशेष रूप से अनिवार्य माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, कन्याएं ही आद्या शक्ति का प्रतिबिंब है। उनका पूजन करने से वही फल मिलता है जो मां दुर्गा की उपासना से मिलता है। इसलिए जब हम कन्याओं को भोजन कराते हैं तब वास्तव में हम देवी मां को ही प्रसन्न करते हैं। लेकिन यहाँ एक गूढ़ रहस्य है। कन्याओं को भोजन कराते समय क्या दिया जाए और क्या नहीं, इसका गहरा महत्व है। आगे सुनिए, क्योंकि इसी बिंदु पर बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। पहली गलती, प्याज और लहसुन से बनी वस्तुएं। कई घरों में अज्ञानवश पूड़ी सब्जी तो बना ली जाती है, लेकिन उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग कर दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये दोनों तामसिक पदार्थ हैं। तामसिक भोजन से मन की शुद्धि नष्ट होती है और देवी पूजन का फल अधूरा रह जाता है। प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि तामसिक आहार से आत्मा पर पर्दा पड़ जाता है और जहां आत्मा ढकी वहां मां की कृपा टिक नहीं पाती। इसलिए चाहे गलती से भी हो, प्याज लहसुन का प्रयोग कन्या पूजन में कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन असली राज ये है, अगर प्याज लहसुन से बचकर कन्याओं को सात्विक भोजन कराया जाए तो घर में इतनी शांति और धन का प्रवाह होता है, मानो मां लक्ष्मी स्वयं स्थायी निवास कर रही हो। दूसरी गलती, बासी या अधपका भोजन। कभी कभी लोग जल्दीबाजी में या असावधानी से कन्याओं को बासी भोजन परोस देते हैं या फिर अधपकी रोटी सब्जी। ध्यान रखिए, कन्याएं केवल पेट भरने के लिए भोजन नहीं करती, बल्कि यह भोग देवी मां को अर्पण के समान है। बासी भोजन अशुद्ध माना गया है और अधपका भोजन स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक। यदि ऐसा भोजन कन्याओं को दिया गया तो पूजा का पुण्य नष्ट हो जाता है और घर में कलह क्लेश पड़ने लगते हैं। आगे सुनिए, शास्त्र कहते हैं कि ताज़ा, गरम और सात्विक भोजन ही देवी मां को प्रिय होता है। इसलिए यदि आप सच में मां की कृपा चाहते हैं तो कन्याओं के लिए हमेशा प्रेम पूर्वक ताज़ा बना हुआ प्रसाद ही परोसें। तीसरी गलती, मांसाहारी पदार्थ या तामसिक मिठाइयाँ। ये तो सबसे बड़ा अपराध है। अज्ञानवश कुछ लोग कन्याओं को बाजार से लाकर मिठाइयाँ खिला देते हैं जिनमें अंडा,
जिलेटिन या शराब युक्त सामग्री तक मिलाई होती है। शास्त्रों के अनुसार यह माँ दुर्गा का अपमान है। माँ का स्वरूप सात्विक है, निर्मल है। ऐसे तामसिक या मांसाहारी अंश वाली चीजें कन्याओं को खिलाने से घर की संपूर्ण शांति भंग हो जाती है। लेकिन असली राज ये है, यदि कन्याओं को शुद्ध सात्विक प्रसाद जैसे खीर, पूड़ी, चना, हलवा दिया जाए तो यह न केवल पूजन को सफल बनाता है, बल्कि घर के हर सदस्य पर देवी माँ की छाया स्थायी रहती है। अब सोचने की बात, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटी सी गलती से नवरात्रि का पूरा पुण्य व्यर्थ चला जाए? यही कारण है कि महापुरुष हमें बार बार आगाह करते हैं कि कन्या पूजन केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह ईश्वरीय विधान है। और याद रखिए, अगर नियम से कन्याओं को भोजन कराया जाए तो घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होती। लेकिन यदि इन 3 चीजों का प्रयोग हो गया, प्याज लहसुन, बासी भोजन या मांसाहारी तामसिक मिठाइयां, तो धीरे धीरे घर की लक्ष्मी रूठ जाती है। चैनल और आह्वान मित्रों, आप देख रहे हैं गीता ज्ञान टॉक्स। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भरा रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें राधे राधे। समापन हुक तो ये थे वे 3 गुप्त कारण जिनसे कन्या पूजन का फल नष्ट हो सकता है। लेकिन आगे सुनिए, अगले भाग में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कन्याओं को कौन सी चीजें खिलानी चाहिए जिससे आपका घर सोने चांदी से भर जाए और माँ लक्ष्मी की कृपा कभी कम न हो। जुड़े रहिए, क्योंकि असली राज अभी बाकी है। आज हम यह जानेंगे कि वास्तव में कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए जिससे नवरात्रि का पूजन पूर्ण हो और घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। संत प्रेमानंद जी महाराज ने एक अद्भुत वचन कहा है, कन्या केवल कन्या नहीं, वह आद्या शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप है। जो उसको शुद्धता और प्रेम से तृप्त करता है, वह स्वयं माँ दुर्गा को तृप्त करता है। पहला प्रसाद। पूड़ी और चने शास्त्रों में कहा गया है कि कन्याओं को सात्विक, ताजा और पौष्टिक भोजन देना चाहिए। पूड़ी और चने का भोग इस परंपरा में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि पूड़ी आटे का सात्विक रूप है जो अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद माना जाता है। वहीं चना शक्ति का प्रतीक है और इसे माँ दुर्गा की विशेष प्रिय वस्तु कहा गया है। आगे सुनिए, कहा जाता है कि जो घर कन्याओं को पूड़ी चना खिलाकर तृप्त करता है, वहां पूरे वर्ष अनाज की कभी कमी नहीं होती। दूसरा प्रसाद। हलवा कन्या पूजन में सूजी या आटे का हलवा अर्पित करने की परंपरा है। हलवे को माँ का प्रिय नैवेद्य माना गया है। इसकी मिठास केवल स्वाद नहीं, बल्कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि का प्रतीक है। शास्त्रों में उल्लेख है, मधुर आहार से माँ की कृपा मधुरता के रूप में घर में प्रकट होती है। लेकिन असली राज ये है, हलवे का भोग देने से घर में आपसी प्रेम बढ़ता है, कलह क्लेश दूर होते हैं और परिवार में मधुरता बनी रहती है। तीसरा प्रसाद। फल और मिश्री। कन्याओं को मौसमी फल और शुद्ध मिश्री देना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। फल प्रकृति का वरदान है और मिश्री सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, फल और मिश्री अर्पित करने से कन्या के माध्यम से देवियां प्रसन्न होती हैं और घर में धन, सौभाग्य और आयु की वृद्धि होती है। आगे सुनिए, यदि आपके चौथा प्रसाद खीर को लक्ष्मी का आहार माना गया है। दूध, चावल और शक्कर से बनी खीर सात्विकता और समृद्धि का संगम है। कहते हैं, जब कन्याओं को खीर खिलाई जाती है तो घर में चांदी की तरह उज्ज्वलता और शांति आती है। खीर का रंग सफेद है जो पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन असली राज ये है, खीर का भोग देने से घर में न केवल धन की वृद्धि होती है, बल्कि परिवार के सभी सदस्य मानसिक शांति और सुख का अनुभव करते हैं। कन्याओं की सेवा का फल भोजन कराने के बाद कन्याओं का आशीर्वाद लेना और उन्हें दक्षिणा व उपहार देना भी अनिवार्य है। यह केवल परंपरा नहीं है, बल्कि उनके माध्यम से माँ दुर्गा से सीधा आशीर्वाद प्राप्त करने का मार्ग है। महापुरुष कहते हैं, कन्याओं को तृप्त करके जो आशीर्वाद मिलता है वह करोड़ों जप तप से भी कठिनाई से मिलता है। ध्यान रखने योग्य बातें। 1, भोजन हमेशा ताज़ा और गर्म परोसें। 2, कन्याओं को अपने घर बुलाकर ससम्मान बैठाएं। 3, उनके चरण धोकर तिलक करके फिर भोजन कराएं। 4, प्रसाद में प्रेम और श्रद्धा अवश्य हो।
आगे सुनिए, यह सब केवल औपचारिकता नहीं बल्कि मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का दिव्य विधान है। मित्रों, आप देख रहे हैं गीता गायन टॉक्स। यदि आप चाहते हैं कि यह दिव्य ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंचे तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें राधे राधे। तो मित्रों, ये थे वे प्रसाद जो कन्याओं को खिलाने चाहिए। लेकिन आगे सुनिए, अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कन्या पूजन करते समय कौन सी छोटी सी भूलें पूरे फल को नष्ट कर देती हैं। जुड़े रहिए क्योंकि असली रहस्य अभी बाकी है। क्योंकि अक्सर लोग भोजन तो सात्विक बना लेते हैं, लेकिन कन्या पूजन के दौरान कुछ छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं और यही भूलें पूरे पूजन का फल नष्ट कर देती हैं। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, पूजन में छोटी चूक भी बड़े संकट को जन्म देती है। पूजा केवल हाथ की क्रिया नहीं बल्कि हृदय की भावना है। गलती 1, कन्याओं को आदर न देना। कई बार लोग केवल औपचारिकता निभाने के लिए कन्याओं को बुला लेते हैं, उन्हें ठीक से आसन नहीं देते, जल्दी जल्दी भोजन कराते हैं और आशीर्वाद लिए बिना विदा कर देते हैं। ध्यान रखिए, कन्या केवल अतिथि नहीं बल्कि देवी का स्वरूप है। यदि उन्हें उचित सम्मान न दिया गया तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। आगे सुनिए, सम्मान के बिना किया गया कन्या पूजन केवल एक भोज मात्र बनकर रह जाता है। गलती 2, अस्वच्छता। कन्याओं के चरण धोना, स्वच्छ आसन देना और स्वच्छ पात्रों में भोजन कराना, ये सभी अनिवार्य नियम हैं। यदि गंदे वातावरण में या स्वच्छ बर्तनों में भोजन कराया गया तो पूजा का कोई फल नहीं मिलता। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जहां शुद्धता नहीं वहां देवयाओं वास नहीं करती। लेकिन असली राज ये है, यदि कन्याओं को स्वच्छता के साथ प्रेम पूर्वक भोजन कराया जाए तो उसी क्षण घर का वातावरण दिव्यता से भर जाता है। गलती 3, कन्याओं को अधूरा या कम भोजन देना। कई बार लोग केवल 1-2 व्यंजन देकर कन्याओं को विदा कर देते हैं, जबकि नियम है कि कन्याओं को पूर्ण तृप्त करना चाहिए। अधूरे भोजन से कन्याएं मन से प्रसन्न नहीं होती और पूजा का फल भी अधूरा रह जाता है। महापुरुष कहते हैं, देवी के स्वरूप को तृप्त किए बिना लक्ष्मी का वास स्थायी नहीं हो सकता। गलती 4, दक्षिणा और उपहार भूल जाना। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा और छोटा सा उपहार देना चाहिए। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि आभार का प्रतीक है। यदि बिना दक्षिणा दिए कन्याओं को विदा कर दिया तो उनका आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। आगे सुनिए, दक्षिणा देने का अर्थ धन से नहीं भावना से है। चाहे एक फल, एक वस्त्र या 1 रुपए का सिक्का ही क्यों ना हो, वह कन्याओं के माध्यम से मां तक पहुंचता है। गलती 5, अधीरता और दिखावा। कई लोग केवल समाज को दिखाने के लिए कन्या पूजन करते हैं। जल्दी जल्दी पूजन करके फोटो खींचवाते हैं और फिर उसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। लेकिन याद रखिए, माँ दुर्गा भावना देखती है, दिखावा नहीं। लेकिन असली राज ये है, यदि मन से श्रद्धा हो तो छोटी सी कन्या भी आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। मित्रों, आप देख रहे हैं गीता ज्ञान टॉक। यदि आप सच में चाहते हैं कि कन्या पूजन का पूरा आशीर्वाद आपके जीवन में उतरे तो इन गलतियों से बचें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखें राधे राधे। तो मित्रों, ये थी वे छोटी छोटी भूलें जो कन्या पूजन को व्यर्थ कर सकती है। लेकिन आगे सुनिए, अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा वे विशेष गुप्त उपाय जिन्हें नवरात्रि के कन्या पूजन के साथ करने से घर में धन वर्षा होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। जुड़े रहिए क्योंकि असली रहस्य अब भी बाकी है। अब समय है सबसे गुप्त रहस्य का, वे उपाय जो कन्या पूजन को चमत्कारी और लाभकारी बनाते हैं। जैसा कि संत प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है, कन्या पूजन केवल परंपरा नहीं बल्कि घर में लक्ष्मी और दुर्गा का स्थायी वास कराने का दिव्य विधान है। गुप्त उपाय 1, कन्याओं को ताजगी और सात्विकता के साथ भोजन दें। जैसा कि हमने पार्ट 2 में बताया, हमेशा ताज़ा भोजन दें। लेकिन गुप्त रहस्य यह है कि भोजन एक साथ सभी कन्याओं को परोसें, न कि अलग अलग समय पर। ऐसा करने से देवी की कृपा में लगातार प्रवाह बना रहता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। विशेष रूप से ध्यान दें, पूड़ी, हलवा और खीर गर्म और ताजगी से भरी हो। प्रत्येक कन्या को प्रेम और सम्मान के साथ भोजन दें। भोजन करते समय मन में केवल सकारात्मक विचार रखें। संत
प्रेमानंद जी महाराज का उपदेश याद कीजिए। भोजन में प्रेम और भक्ति है तो फल हमेशा 100 गुना मिलता है। गुप्त उपाय 2, कन्याओं के चरण धोए और तिलक करें। पूजा में केवल भोजन ही नहीं बल्कि कन्याओं को सम्मान देना भी आवश्यक है। उनके पैर धोकर स्वच्छ आसन पर बैठाएं और हल्का सा तिलक करें। यह एक दिव्य विधान है जो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आगे सुनिए, यदि यह ध्यान रखा जाए तो घर में न केवल धन का प्रवाह बढ़ता है बल्कि परिवार में सौहार्द और प्रेम भी स्थायी होता है। गुप्त उपाय 3, दक्षिणा और विशेष उपहार दें। कन्याओं को भोजन के बाद दक्षिणा और छोटे छोटे उपहार देना न भूलें। यह न केवल सम्मान का प्रतीक है बल्कि एक दिव्य मंत्र की तरह काम करता है। दक्षिणा किसी भी रूप में हो सकती है, पैसा, फल, वस्त्र या पूजा सामग्री। ये उपहार भावना और श्रद्धा के साथ देना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जो कन्याओं को दक्षिणा देता है उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और कर्ज दूर होता है। गुप्त उपाय 4, प्रसाद में मिश्री और फल का प्रयोग। कन्याओं को भोजन के साथ मिश्री और मौसमी फल जरूर दें। यह केवल स्वाद का मामला नहीं है बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। मिश्री घर में सुख, प्रेम और शांति बढ़ाती है। फल स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, फल और मिश्री से अर्पित भोग घर में लक्ष्मी की कृपा को स्थायी बनाता है। गुप्त उपाय 5, पूजन में ध्यान और भक्ति बनाए रखें। कन्याओं को भोजन कराने के दौरान मानसिक रूप से पूरी भक्ति और ध्यान में रहें। फोन, कैमरा या अन्य ध्यान भंग करने वाली चीजों से दूर रहें। यदि मन में केवल भक्ति और श्रद्धा होगी तो ये घर में सकारात्मक कंपन पैदा करेगा। गलतियों या जल्दीबाजी से बचें। गुप्त उपाय 6, समय और मुहूर्त का ध्यान रखें। नवरात्रि में कन्या पूजन का समय विशेष महत्व रखता है। शास्त्र कहते हैं, अष्टमी या नवमी के शुभ मुहूर्त में कन्याओं का पूजन लक्ष्मी और दुर्गा की कृपा को स्थायी बनाता है। सुबह के समय या दोपहर के समय यह करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह सुनिश्चित करें कि पूजा और भोजन दोनों पूर्ण हो जाए। अंतिम और सबसे गुप्त रहस्य, मित्रों, सबसे बड़ा रहस्य यह है, कन्याओं को सच्चे हृदय और भक्तिभाव से तृप्त करने से घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो कन्याओं को खुश करता है, माँ दुर्गा उसे खुश करने में कभी पीछे नहीं रहती। घर में चमत्कारी धन वर्षा होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। यदि आप इन सभी उपायों को सही ढंग से अपनाते हैं तो न केवल आपका घर समृद्ध होगा बल्कि आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य पर देवी की छाया हमेशा बनी रहेगी। मित्रों, आप देख रहे हैं गीता ज्ञान टॉक। यदि यह दिव्य ज्ञान आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखें राधे राधे। तो मित्रों, ये थे वह सभी गुप्त उपाय और विशेष रहस्य जो कन्या पूजन को चमत्कारी बनाते हैं। यदि आप इन बातों का पालन करेंगे तो नवरात्रि का पूजन आपको धन, सुख और समृद्धि प्रदान करेगा। याद रखिए, माता रानी की कृपा केवल भक्ति, प्रेम और शुद्धता के साथ आती है। गलती से भी 3 चीजें न खिलाएं और इन उपायों को अपनाएं ताकि घर कभी कंगाल न हो। मित्रों, अब हम वीडियो के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर पहुंच चुके हैं। पिछले 3 भागों में हमने जाना कि कन्याओं को क्या नहीं खिलाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए और पूजा के दौरान कौन सी गलतियां बचनी चाहिए। अब समय है सबसे गुप्त रहस्य का, वे उपाय जो कन्या पूजन को चमत्कारी और लाभकारी बनाते हैं। जैसा कि संत प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है, कन्या पूजन केवल परंपरा नहीं बल्कि घर में लक्ष्मी और दुर्गा का स्थायी वास कराने का दिव्य विधान है। गुप्त उपाय 1, ताजगी और सात्विक भोजन। कन्याओं को भोजन हमेशा ताज़ा, गर्म और सात्विक देना चाहिए। पूड़ी, हलवा और खीर प्रेम और भक्ति के साथ परोसें। भोजन करते समय केवल सकारात्मक और शुभ विचार रखें। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भोजन में भक्ति और प्रेम है तो फल हमेशा 100 गुना मिलता है। गुप्त उपाय 2, चरण धोना और तिलक। कन्याओं के पैर धोकर स्वच्छ आसन पर बैठाए और हल्का तिलक करें। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और लक्ष्मी का वास स्थायी बनाता है। गुप्त उपाय 3, दक्षिणा और उपहार। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा और छोटे उपहार दें।
ये केवल सम्मान का प्रतीक नहीं बल्कि माँ की कृपा पाने का उपाय है। शास्त्रों में लिखा है, जो कन्याओं को दक्षिणा देता है उसका कर्ज दूर होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। गुप्त उपाय 4। मिश्री और फल कन्याओं को भोजन के साथ मिश्री और मौसमी फल दें। मिश्री से घर में सुख शांति बढ़ती है। फल स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। गुप्त उपाय 5। भक्ति और ध्यान पूजा और भोजन के दौरान मन केवल भक्ति में लगा रहे। फोन, कैमरा या कोई भी ध्यान भंग करने वाली चीज से दूर रहे। श्रद्धा और प्रेम के साथ कन्याओं को तृप्त करें। गुप्त उपाय 6। शुभ मुहूर्त। अष्टमी या नवमी का शुभ मुहूर्त चुनें। सुबह या दोपहर का समय श्रेष्ठ माना गया है। पूजा और भोजन दोनों पूर्ण करें। मित्रों, सबसे बड़ा रहस्य यह है, कन्याओं को सच्चे हृदय और भक्ति भाव से तृप्त करने से घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि कभी कम नहीं होती। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो कन्याओं को खुश करता है, माँ दुर्गा उसे खुश करने में कभी पीछे नहीं रहती। घर में धन वर्षा होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। यदि आप इन सभी उपायों को अपनाएंगे तो आपका घर समृद्ध होगा और परिवार के सभी सदस्य देवी की छाया में सुरक्षित रहेंगे। मित्रों, अगर आप सच में चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा हमेशा आपके घर में बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में लिखें राधे राधे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और समृद्धि की अपार वर्षा हो तो मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें। 11 या 21 तुलसी के पत्ते, इतना पैसा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तुलसी के उपाय। इस वीडियो में मैंने तुलसी के अद्भुत उपाय बताए हैं जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। तो मित्रों, ध्यान रखें, कन्याओं को तृप्त करें, इन गुप्त उपायों का पालन करें और माता रानी की कृपा अपने घर में स्थायी बनाएं। राधे राधे।